नमस्कार, झारखंड न्यूज वाट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शहर में नक्शा विचलन कर बनाए गए फ्लैटों पर हो रही कार्रवाई, किया जा रहा सील। कई फ्लैटों में पाया गया पार्किंग एरिया में किया जा रहा व्यापार। इसी संदर्भ में आज बिल्डर्स एसोसिएशन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोला, सरकार को सारे मामले का दिया जाएगा जानकारी, अगर सरकार ना माने तो करेंगे PIL दाखिल। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और आदित्यपुर दोनों इकाई की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं विलम्ब से आगे कोर्ट के जो है PIL हुआ था और उस PIL को ध्यान में रखते हुए जो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा विशेष रूप से टाटा लीज एरिया में जो कार्रवाई हो रही है, उसी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए आज की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और हम सभी का यह मत है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल किया गया था वह करीब मैं समझता हूँ कि 10-12 साल पहले हुआ था। और इसमें जो बात है वो ये है कि जब ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह की जो संरचनाएं देखेंगे जमशेदपुर शहर के अंदर में, तो आपको ये ज्ञात होगा कि जमशेदपुर शहर में जो भी लोग इतने वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, यहाँ की जो विनिर्माण की जो प्रगति है वो पिछले 30-40 साल में कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स के द्वारा ही हुई है। आप याद कीजिए वो समय जब टाटा स्टील का कारखाना लगा था 1907 में, तो बाहर से अनेक प्रांतों से लोगों को बुला करके यहाँ पर बसाया जाता था, उनको काम दिया जाता था। कुछ काम कंस्ट्रक्शन का प्लांट के अंदर में होता था, तो कुछ प्लांट के बाहर में होता था। और एक गार्जियन के रूप में टाटा स्टील को इतने वर्षों में यहाँ के नागरिकों ने अपना सहयोग प्रदान किया है और इस शहर को बढ़ाने में और इस शहर की आर्थिक व्यवस्था को भी बढ़ाने में, क्योंकि किसी भी शहर की जब आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है तभी वह राज्य प्रगति करता है। और जब अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो आप जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला अगर कोई एक क्षेत्र है पूरे विश्व में, और अभी जो एक रिपोर्ट कि अगर भारत को अनुरूप यहाँ भी जब झारखंड बिल्डिंग बायलॉज का निर्माण हुआ, तो यहाँ भी फिर वो उस पुरानी पद्धति को, जो बेसमेंट को उस समय अच्छा नहीं माना जाता था या नियम विरुद्ध माना जाता था, उस बेसमेंट पार्किंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ भी एडॉप्ट किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि पहले सेटबैक छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई है वह सब एक दूसरे से सटा करके बनाई गई, क्योंकि फ्रंट सेटबैक, रियल सेटबैक, साइड सेटबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के गठन के पूर्व। लेकिन उसके बाद बेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट आया पार्किंग का, झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के बनने के बाद फ्रंट सेटबैक और रियर सेटबैक का भी कॉन्सेप्ट आया। तो जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ा, भूखंड की संख्या सीमित हुई, परिवहन व्यवस्था का दबाव बढ़ा, नियमों में भी बदलाव आया और उन बदलते हुए नियमों के साथ इस शहर के लोगों ने भी उस बदलते हुए नियमों को स्वीकार किया। कुछ गलतियां जरूर हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो संरचनाएं 20 साल, 30 साल या 40 साल पूर्व बन गए, अब जो भवन आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बने हैं, प्रैक्टिकली अगर उनमें ये कहा जाए कि आज उसमें बेसमेंट पार्किंग बना दिया तो पूरी की पूरी भवन ध्वस्त हो जाए, यह संभव नहीं है। और कोई भी नियम या कोई भी जो पद्धति होती है वह तत्कालिक तिथि पक्ष रखेंगे और
इंटरवेनर बन करके उसमें हम लोग अपनी बातों को रखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट नहीं किया गया है, ताकि वह एक स्पष्ट दिशा निर्देश दे। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर गौर करेगी और जहाँ तक होगा जनहित में एक उचित फैसला लिया जाएगा कि कई लोगों की कई तरह की समस्याएं हैं और जमशेदपुर में जो भूखंड का प्रकार है वह भी अपने आप कुछ लीज से बाहर का है, कुछ शेड्यूल 1 का है, कुछ शेड्यूल 2 का है, कुछ 3 का है, कुछ नगर निकाय का क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। तो एक नियम हर क्षेत्र पर एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता बनी है वह आने वाले, क्योंकि कोई भी जो एक नियम बनता है वह आने वाले 20, 25, 30 सालों के लिए उसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो नियम आज से 20 साल 30 साल पहले बने थे वो आने वाले 20-25 सालों तक वही बने रहे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, नियमों में तब्दीली आती है और बदलते हुए जनजीवन के साथ में बदलते हुए नियमों को भी बदलता रहना चाहिए और तभी जाकर के यह जो है सर्वहित में जनहित में यह एप्लीकेबल होगा। तो हमारा यही मत था और इन्हीं अपनी बातों को रखने के लिए हम लोगों ने आज की प्रेस वार्ता बुलाई। कहा कि कुछ गलतियां हुई, कुछ में तो मैक्सिमम उनको तो सुधारा जाएगा, लेकिन एक नहीं, उसमें बहुत सारा चीज है ना, बहुत लोग प्राइवेट में भी बनाते हैं, वो भी जुड़ जाता है। जहाँ सड़क की जो बात कर रहे हैं आपको उदाहरण दे, अभी जो बनाता है वो अभी जो भी पास होता है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बना हुआ बिल्डिंग है उसमें नहीं बना करके उसको अभी हम लोग सेंटर छोड़ के देंगे। पहले वो नियम नहीं था, पहले जो था वो सेटमेंट उसका एकदम कम था, पीछे से 3 फीट छोड़ना है, सामने से 6 फीट छोड़ना है। अभी जो है वो ज्यादा है। एफआईआर भी बढ़ा सर, उस हिसाब से एफआईआर भी बढ़ना चाहिए। एफआईआर बढ़ेगा तो नेचुरली सब नहीं होगा। ये मुद्दा सरकार के पास अपना रिप्रेजेंटेशन रखेंगे और कोर्ट में इंटरवेनर बनेगा, हमें डिटेल मिलेगा। पाइप हो रहा है और वो एकदम 7 तल्ला 8 तल्ला बिल्डिंग बन जाता है। जो देखने में पहले उसको क्या करता है, डेविएशन अभी देखिए सेंटर पॉइंट में जाकर नोटिस दिया है, पीछे में पार्किंग है, उस समय पार्किंग जो है गिनती का 2 पर 4 होता था बिल्डिंग और बाहर में पार्किंग और अब जो पहले था कि डिपार्टमेंट वाले बोलते थे कि जो भाई फायर सिस्टम का हमारे पास सरकार के पास ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं है कि कल को हाई राइट में भी आग लग जाएगा तो हम जो है हमको परेशानी होगी। अब क्या है कि पूरा सिस्टम नहीं, अभी जो ड्राइंग पास हो रहा है पूरा फायर सिस्टम को मतलब कि हम लोग फायर से क्लियरेंस लेते हैं, पूरा फायर का ड्राइंग बनता है कर रहा है ना, उसमें तो हमको लगता है कि जो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग के द्वारा आज जो यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत जो शहर में सीलिंग की जो व्यवस्था हो रही है उसके मद्देनजर हम लोगों ने यह तय किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में जमशेदपुर बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से इंटरवेनर बनने का एक प्रस्ताव पारित हुआ है और हम लोग बाबा फिर से बोलिए। नहीं ठीक है, यहाँ शुरू करिए। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रहेंगे और सरकार के पास भी हम लोग अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे जनहित में उचित फैसला उचित समय पर त्वरित गति से लिया जा सके। एसोसिएशन में लगभग 250 ही व्यक्ति को जो हमारी संस्था से संबंध नहीं है, हम लोग उसको बिल्डर एसोसिएशन का सदस्य नहीं मानते हैं, क्योंकि बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य होने के लिए कुछ अर्हताएं हैं जिनको पूरा करना है। बट दुख की बात है कि ऐसे सभी निर्माण को बिल्डर्स के द्वारा बनाए गए संरचना के अंतर्गत समझा जाता है, जो हमारी संस्था के सदस्य भी नहीं। तो इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और विनिर्माण के क्षेत्र में जुड़े हुए ऐसे सभी लोग जो किसी भी रूप में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सब बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य। सर अपना परिचय दीजिए। प्रभाकर सिंह, अध्यक्ष, जमशेदपुर बिल्डर एसोसिएशन।